Hello everyone. In the previous video, we have studied about sets and representation of sets. Let us first of all recapitulate set. Set क्या है? It is a well-defined collection of objects. और मैंने well-defined collection का मतलब भी बताया था. Well-defined collection means collection should not vary from person to person. That means हर किसी का same opinion होना चाहिए about the collection. Clear? Let's start exercise 1.1. So your first question is, which of the following are not set? Justify your answer. That means आपको find out करना है कि कौन सी collection set नहीं है और आपको अपना आंसर भी justify करना है. First part is the collection of all the months of a year beginning with the letter J. आपको collection बनानी है उन months की जो start होते हैं with the letter J. अब आप सबको पता है वो सभी मंथ्स जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं वो कौन से हैं? जनवरी, जून, जुलाई. एवरीबडी हैज सेम ओपिनियन अबाउट दिस कलेक्शन. सो दिस कलेक्शन डजंट वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. सो दिस कलेक्शन इज अ सेट. सो योर आंसर इज जनवरी, जून, जुलाई. यस, दिस इज अ सेट. सेकेंड पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. आपको कलेक्शन बनानी है 10 सबसे ज़्यादा टैलेंटेड राइटर्स जो हैं इंडिया में, आपको उसकी कलेक्शन बनानी है ना. अगर मुझसे कोई पूछे कि 10 सबसे ज़्यादा टैलेंटेड राइटर्स कौन से हैं, मेरी ओपिनियन कुछ और हो सकती है. मेरे अकॉर्डिंगली 10 बेस्ट राइटर्स जो हैं वो कुछ और हो सकते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी जो कलेक्शन है वो डिफरेंट हो सकती है मुझसे, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है मुझसे. तो दैट मीन्स this collection vary from person to person. Different person will have a different opinion about this collection. तो most talented writer को define करना that is not possible. So this collection is not a set. So your answer is it is not possible logically to decide who is better than whom. So this collection is not a set. Okay? Now your question number second is, let A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. A is a set containing the elements 1, 2, 3, 4, 5, 6. What you have to do, you have to insert the appropriate symbol epsilon. मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में, this epsilon means belongs to and this means does not belongs to. तो आपको क्या करना है, आपको ये blanks में fill करना है. So first पार्ट इज 5 ब्लैंक ए. आपको ये चेक करना है कि वेदर दिस 5 बिलोंग्स टू दिस सेट और नॉट. तो 5 इस सेट में है, सो कौन सा सिंबल आएगा? बिलोंग्स टू का. कौन सा आएगा? बिलोंग्स टू, बिकॉज 5 बिलोंग्स टू दिस सेट. योर सेकेंड पार्ट इज 8 डैश ए. अब आपको चेक करना है क्या 8 इस सेट में है? इस सेट में 8 इंक्लूडेड नहीं है. 8 इस सेट का मेंबर नहीं है. सो दैट मीन्स 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. सो योर थर्ड पार्ट इज 4. यू हैव टू चेक वेदर दिस 4 बिलोंग्स टू दिस सेट ए और नॉट. 4 इज द मेंबर ऑफ दिस सेट. आप यहाँ देख रहे हैं 4 है यहाँ पे. सो दैट मीन्स 4 बिलोंग्स टू ए. Okay, now your third question is write the following sets in the roster form. तो roster form भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. roster form क्या होती है? जब हम किसी सेट के सभी एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं और उनके सभी एलिमेंट्स को हम सेपरेट आउट करते हैं कॉमास के साथ, तो वो कौन सी फॉर्म बन जाती है? वो रोस्टर फॉर्म बन जाती है. क्लियर? तो आपका फर्स्ट पार्ट है A is equal to x such that x is an integer. तो आपको इस सेट में क्या लिखना है? इंटीजर्स लिखने हैं और वो सभी इंटीजर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होने चाहिए. कौन सी कंडीशन है? -3 लेस देन x लेस देन 7. नाउ -3 लेस देन x लेस देन 7 मीन्स आपको वो सभी इंटीजर्स लिखने हैं जो -3 और 7 के बीच में आएंगे. अब इसको एक और तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. आपके पास है -3 लेस देन x लेस देन 7. आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आप इसके एक पार्ट में लिखोगे -3 लेस देन x और दूसरा पार्ट आपके पास क्या आएगा? एंड x लेस देन 7. तो आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, -3 लेस देन x एंड x लेस देन 7. नाउ यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज
x ग्रेटर देन -3, हमने क्या किया, -3 लेस देन x को हमने x ग्रेटर देन -3 लिख लिया। आप अगर देखेंगे इसको ध्यान से, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप अगर इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि x की तरफ इनइक्वालिटी की ओपन साइड है। आप अगर इसको देखेंगे इस पार्ट को, तो इसमें भी x की तरफ इनइक्वालिटी की ओपन साइड है। तो ये दोनों के दोनों का मतलब सेम है, बोथ आर सेम। आप -3 लेस देन x लिखिए या x ग्रेटर देन -3 लिखिए, बोथ आर सेम। देन -3 लेस देन x लेस देन 7 मीन्स x ग्रेटर देन -3। तो आपने -3 से बड़े इंटीजर्स लिखने हैं एंड x लेस देन 7। तो ये हमें कहाँ से मिला, x ग्रेटर देन -3 एंड x लेस देन 7, यहाँ से x ग्रेटर देन -3 एंड x लेस देन 7 हमने यहाँ पर निकाल लिया हुआ है। तो x ग्रेटर देन -3 मीन्स -3 से बड़े इंटीजर्स लेने हैं एंड x लेस देन 7 मीन्स 7 से छोटे इंटीजर्स लेने हैं। दैट मीन्स हमें वो इंटीजर्स लेने हैं जो -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। तो -3 से बड़े इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे, -2, -1, 0, 1, 2। 7 से छोटे कहाँ तक हमने जाना है, 6 तक जाना है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सभी के सभी इंटीजर्स जो हैं वो -3 से बड़े और -7 से छोटे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट इज, आपको इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। c इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स हैं, कहाँ तक जाएंगे, 99 तक। तो आप 10 से लेके 99 तक कोई भी नेचुरल नंबर्स आपने लिखने हैं सच दैट, एक कंडीशन और है, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। लेकिन आपको वही वाले 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जिनके डिजिट्स का सम 8 होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 17, 1 + 7 कितना हो जाएगा, 8। आपके पास है 71, 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8। आपके पास है 26, 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8। इन द सिमिलर वे आप और भी 2 डिजिट नंबर्स निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80। अगर आप देखेंगे ये सभी 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स हैं और सभी का सम, सभी के जो डिजिट्स हैं अगर मैं उसका सम करूं तो वो 8 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका 5th पार्ट है, द सम ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको जो रोस्टर फॉर्म लिखनी है, आपने क्या करना है, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है इसमें जितने भी लेटर्स हैं उनको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जब आप लेटर्स लिखेंगे आप ये ध्यान रखेंगे जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टी और टी, ये दोनों लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो आप इनको एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे आर भी दिख रहा है 2 बार रिपीट हो रहा है तो आप इसको एक बार लिखेंगे। तो आप सेट के अंदर इसके जितने भी लेटर्स हैं वो सभी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, TRIGONMEY। तो ये सभी लेटर्स आपने वर्ड ट्रिग्नोमेट्री के लिख दिए और जो लेटर्स रिपीट हो रहे थे उनको एक बार ही लिखा। तो ये आपका क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब पिछले क्वेश्चन में आपने रोस्टर फॉर्म लिखी है, अभी आपने क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको पहले ही बताया था, आपने क्या करना है, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेना है, उसके बाद कंडीशन लिखनी है। आर्बिट्ररी एलिमेंट लेने के बाद आपने क्या करना है, सच दैट लगाना है। तो हमने इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया तो x इज इक्वल टू 3n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। आप n के बदले सभी नेचुरल नंबर्स डालेंगे 5 से छोटे। तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर आप 3n में n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 × 1 3। अब अगर आप n के बदले 2 डालेंगे, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। n के बदले 3 डालेंगे, 3 × 3 9। n के बदले 4 डालेंगे तो 12। तो दैट मीन्स आपने ये जो 3, 6, 9, 12 आपके पास रोस्टर फॉर्म थी सेट की, आपने उसको क्या कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है? Now your third part is 5, 25, 125 and 625। आपको इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम सेम वैसे ही करेंगे, हम एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेंगे x,
सच दैट, उसके बाद हम एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखेंगे. दिस कॉमन प्रॉपर्टी सेज x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर n. 5 रेज टू पावर n. अब हमें ये भी बताना पड़ेगा n क्या है. n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 4. तो अगर हम यहाँ पे n के बदले नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, अब इक्वल टू का साइन भी है, तो लेस देन और इक्वल टू 4 मीन्स 1, 2, 3 एंड 4. अगर आप n के बदले 1, 2, 3 एंड 4 पुट करेंगे तो आपके पास ये सभी के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे. चलिए पुट करके देखते हैं. 5 रेज टू पावर 1 इज 5, 5 रेज टू पावर 2 इज 25, 5 रेज टू पावर 3 इज 125, 5 रेज टू पावर 4 इज 625. तो लेस देन और इक्वल टू 4 नेचुरल नंबर्स हमें पुट करने थे. दैट मीन्स 1, 2, 3 एंड 4. जब हमने ये पुट किया इस कंडीशन में तो हमारे पास ये सभी एलिमेंट्स आ गए. तो हमने इस रोस्टर फॉर्म को किस में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में. इस तरीके से हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट. लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट मीन्स आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट इज b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर. अब ये सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है. x आपको क्या लेना है, इंटीजर्स लेने हैं, और वो सभी इंटीजर्स जो हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए. नाउ यू हैव -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2. हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने पहले इंटरवल को सिंप्लीफाई किया था. इस इंटरवल को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट पार्ट इज -1/2 लेस देन x एंड सेकेंड पार्ट इज x लेस देन 9/2. तो हमने इसको दो पार्ट्स में लिख दिया, -1/2 लेस देन x एंड x लेस देन 9/2. तो इस इंटरवल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, -1/2 लेस देन x को हम कैसे लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन -1/2. इसमें और इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया. एंड x लेस देन 9/2. नाउ आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वी विल गेट x ग्रेटर देन -0.5. -1/2 will become -0.5. x less than 9/2 means x less than 4.5. Now see, we have x greater than -0.5 और x क्या था हमारे पास, x हमारे पास इंटीजर था. तो x greater than -0.5 means हमने 0.5 से बड़े इंटीजर्स लिखने हैं. 0.5 से बड़ा इंटीजर कौन सा है, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2. हम इंटीजर्स लिख रहे हैं और कहां तक जाना है, लेस देन 4.5. 4.5 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 4. तो हमें 4 तक जाना है. -0.5 से बड़े और 4.5 से छोटे इंटीजर्स लिखने हैं. तो वो कौन से आ जाएंगे हमारे पास, 0, 1, 2, 3, 4. अगर आप इनको देखोगे ये सभी इंटीजर्स क्या हैं, ग्रेटर देन -0.5 एंड लेस देन 4.5. क्लियर? Okay, now next question is c is equal to x such that x is an integer and the condition is x square less than or equal to 4. आपको वही सारे इंटीजर्स लिखने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे. ठीक है, तो आप x के बदले वो इंटीजर्स पुट करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे. Now let's see, अगर हम x इक्वल टू 3 पुट करें x स्क्वायर में तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बिकॉज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. अब हमने देखना क्या 9 जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, बिकॉज हमने वही नंबर्स लेने हैं जो लेस देन इक्वल टू 4 होंगे. तो 9 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4. दैट मीन्स वी कैन नॉट टेक 3. नेक्स्ट, इफ वी पुट x इक्वल टू 2, x स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू 4. 4 इज लेस देन इक्वल टू 4. ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेस देन इक्वल टू 4. दैट मीन्स वी कैन पुट 2. We can take x equal to 2. Next, if we put x equal to 1, x square will be 1 और 1 less than or equal to 4 होता है. That means ये condition satisfy हो रही है. That means हम x equal to 1 ले सकते हैं. Next, if we put x equal to 0, x square will be 0 which is less than or equal to 4. ये condition satisfy हो रही है. That means हम x equal to 0 भी ले सकते हैं. अभी तक हमने कौन कौन से लिए,
2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 0 ले सकते हैं, बिकॉज ये सभी के सभी क्या आ रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू 4 हमारे पास आ रहा है। आगे देखते हैं, पुट x इक्वल टू -1, तो x स्क्वायर क्या बन जाएगा, अगर हम x के बदले -1 पुट करेंगे तो -1 स्क्वायर इज 1, 1 is less than or equal to 4, that means this condition is satisfied, less than or equal to 4 आ गया, that means हम x equal to -1 भी ले सकते हैं। next put x equal to -2, -2 square is 4, 4 is less than or equal to 4, this condition is satisfied, so that means we can also take 2. next put x equal to -3, so x square will be 9, because -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 is not less than or equal to 4, because 9 is greater than 4, that means this condition is not satisfied, so that means we cannot take x equal to 3 in this set। ठीक है, तो अभी तक कौन कौन सी वैल्यूज हम ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 2, 1, 0, -1, -2, बिकॉज ये सभी की सभी वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 4 आई, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी। सो और आंसर इज -2, -1, 0, 1 एंड 2। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज प्रेस like and subscribe button. Thank you.